अस्सलाम वालेकुम। आई विल क्विकली एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम जो कि आप में शायद कुछ को ये फेस करने को मिल रहा है और ये मेरे पास एक क्वेरी आई थी। सो देखो, आपने ये स्केच आप सर्किट बोर्ड आपने बनाना शुरू किया और आपने क्या किया कि लेट्स से हो सकता है सम ऑफ यू माइट डू इट कि आपने एक ही स्केच में सारा कुछ बना दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि होता क्या है कि सॉलिड वर्क्स के अंदर अगर आपने एक स्केच बना लिया तो स्केच कंज्यूम हो जाता है किसी एक ही उसमें प्रोसेस में, ठीक है। लाइक ये जो मेरे पास जो स्केच है, ये जो लाइन थी ये भी गलत थी, इसको भी डिलीट करना था। ओके, दैट इज़ फाइन। अच्छा देखो, होता क्या है कि वो स्केच कंज्यूम हो जाता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि जो मैंने इसे एक्सट्रूड करना है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि बेसिकली वो इस स्केच को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और इसमें अब देखो आपके पास जो है वो बेसिकली आपको कह रहा है कि आपने अब कंटूर कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एंटिटीज़ आ रही है, ठीक है। आपके पास ये बॉडी भी है, ये भी है, ठीक है। सो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, सो कुछ आपके वो पार्ट्स हैं वो आपके मिस आउट हो रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो ये आपको इशू इसमें आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले आप ऐसा करो कि इसको अच्छा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको जो है मैं कर देता हूँ ओके। अगर आप अब देखो कि आपके पास जो है बेसिकली वो तमाम पार्ट स्केच हुए मगर ये वाला पार्ट मिस हो गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने उसको स्केच कंज्यूम हो गया। आप देख रहे हो बॉस बेस में यहाँ आ गया और आपके पास ये स्केच यहाँ कंज्यूम हो गया, ठीक है। सो उस स्केच को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते इस फॉर्म में। सो ये सॉलिड वर्क्स में इशू है। सो आपको इसके दो हल हो सकते हैं। या तो यह कि यार आप जो है ना इनको कन्वर्ट एंटिटीज़ करो, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। मगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको भी मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ ब्लाइंड की जगह इसे आप मिड प्लेन करो और ये आपके पास था 2 mm, ठीक है। ओके, ये आपने कर दिया, ठीक है। एक आपके पास तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से नॉर्मल करोगे, ठीक है। और अब आप जाओगे कन्वर्ट एंटिटीज़ में। कन्वर्ट एंटिटीज़ आपको स्केच में मिलेगा, ये कन्वर्ट एंटिटीज़, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, सब कंट्रोल प्रेस करते जाओ साथ साथ। कंट्रोल प्रेस करके आपने इन सारों को सिलेक्ट करना है बारी बारी। दिस वन, ये इसको आपने किया कन्वर्ट एंटिटीज़, ठीक है। और ओके सॉरी सॉरी, हमें यहाँ से स्केच मोड में जाना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अब देखें। अच्छा, इसमें इशू ये भी आएगा कि मिड प्लेन पे है, तो बेसिकली ये स्केच जो है उस सरफेस के ऊपर। अच्छा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको करके। लेट्स से मैं यहाँ से जाके मैं इसको कहता हूँ कि ये वो बेसिकली कुछ ऐसे होना है, यानी कि आपने इसको क्लिक किया, स्केच किया, आप यहाँ आ गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाके आप इनको सिलेक्ट करो, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके। इस पेज को मैं करता हूँ डिलीट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया, इनको किया ओके, तो आपके पास ये स्केच बन जाएगा। अब आप इस स्केच को करोगे तो ये बेसिकली स्केच आपके पास बन जाएगा। मगर इसमें भी एक इशू है। इशू ये है कि आपने स्केच जो हमारा एक्चुअल था वो हमने मिड प्लेन किया था और वो सेंटर में लाया जा रहा है। तो अगर आप इसको बेसिकली अगर आप यूँ करते तो आपको 2 बार स्केच एंटिटीज़ करना पड़ेगा कि यहाँ से करके आप बेसिकली मिड, अगर आप ये सेंटर रखो और ये 1 mm पहले ही ऑलरेडी है, सो आपको तकरीबन इस साइड पे अराउंड 4 mm आपको मज़ीद एक्सट्रूड करना पड़ेगा और 4 भी इस साइड पे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। सो विच इज़ हेक्टिक, ठीक है, जो कि बेसिकली इशू है उसमें वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये बेसिकली इशू आएगा अगर आप एक ही स्केच में आप बहुत सारी चीज़ें ओवरडू करना शुरू हो जाते हो, ठीक है। सो ये कभी नहीं करना इसमें। अच्छा, अभी फिल वक्त इसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका एक हल ये है कि आप इसको कंट्रोल सी करो और इसी को कंट्रोल भी कर दो, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो एक स्केच की कॉपी आ गई, 2 स्केचेस बन गए एक ही जगह पे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लिक करके मैं यहाँ से जाता हूँ एक्सट्रूडेड बॉस प्लेस में। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया,
यहाँ से मैं इसको कह दूँगा कि जी हमारे पास मिड प्लेन है और ये 2 mm है, ठीक है। ठीक है, और इस रीजन को मैं सिर्फ कर रहा हूँ और मैं इसे कर देता हूँ ओके। ठीक हो गया। अब ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्केच मौजूद है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको स्केच में करके मैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाता हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो सिलेक्टेड कंटूर्स हैं मैं उनमें सेलेक्ट करूँगा पहले इस बॉडी को, ठीक है। ये वाली सरफेस हो गई, ठीक है। उसके बाद ये सरफेस हो गई, ठीक है। ये सरफेस हो गई, दिस वन एंड दिस वन। बारी बारी सेलेक्ट करना पड़ेगा अब आपको, अगर आप ये मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से क्या करोगे, मिड प्लेन करोगे और इसकी डायमेंशन जो थी वो थी 10 mm, ठीक है। और आपने मिड प्लेन इसे किया है, ठीक है। आप इसे ओके कर दो। सो जब आप इसे मर्ज एंटिटीज़ करोगे तो अब आप देख रहे हो कि बेसिकली आपके पास ये बन गया, ठीक है। सो इस तरह से आपने बेसिकली ये आप मिस्टेक कर रहे होगे आपने से, सो आपने इसको करना है। अच्छा, इसमें हम एक और काम कर देते हैं, इसको एडिट फीचर में जाके आप इसे कहते हो कि यार हमने इसे मर्ज रिज़ल्ट नहीं करना, ठीक है। अब मर्ज रिज़ल्ट नहीं करना तो मैंने बेसिकली क्या होगा कि हर पार्ट जो है वो डिफरेंट आपके पास सेलेक्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब मज़ीद अगर इसको चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक इसे ले आते हैं, यहाँ से कलर में जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। और जो ये सारी हैं, ठीक है, फिर इनको सेलेक्ट कर लो या फिर आप सिंपली से एक्सट्रूड को सेलेक्ट कर दो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और इनको मैं हल्का सा मेटालिक कलर दे देता हूँ, आई थिंक दैट इज़ गुड, ठीक। सो अब आपके पास भी है, थोड़ा सा आपको आइडिया और वो सॉरी बैक फेस रह गया। सो बैक फेस को भी दोबारा हम यहाँ से हम गए थे प्लास्टिक में, हमने लो ग्लॉस सेलेक्ट किया था और ये किया, ठीक हो गया, ओके, दैट इज़ फाइन नाउ, ठीक है। सो आपके पास ये कंप्लीट आपके पास ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी कुछ इशू जब उसके एजेस दूसरी साइड पर रह गए, सो उसको भी हम यहाँ से एक बार ये खत्म वंस एंड फॉर ऑल इसको फिनिश करते हैं। सो डैट्स हाउ जो बेसिक आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आप अगर इसको फॉलो करते जाओ, सो मज़ीद आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अच्छा, इसके बाद आगे बड़ा सिंपल है, ये बेसिकली आपके पास ये पार्ट बना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप इसको यहाँ से नॉर्मल टू जाओ, ठीक है। और इसको जो है ना आपने यहाँ से कर देना है मिरर, ठीक है। अब मिरर अबाउट आपने बेसिकली करना है कि फीचर्स टू मिरर जो है ना वो तो आपके पास ही मौजूद है सारे, ठीक है। आपने इनको सेलेक्ट कर लिया। अब मिरर फेस बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ कोई फेस सेलेक्ट किया, सो उसके लिए बेहतर ऑप्शन होता है कि अगर हाँ देखा, ये थोड़ा सा इशू इसमें यह आया कि जी जो मेरे पास ये फिगर है आपके स्टूडेंट ने भेजी, बेसिकली उसमें प्लेन बिल्कुल दरमियान इधर साइड पर रखा। सो प्लेन मुझे ना इसके बिल्कुल मिड में लाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं प्लेन को मिड में लेके आता हूँ और बल्कि आपको ये सिखा देता हूँ कि प्लेन कैसे मूव करना है। रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन, ठीक है, आपने प्लेन पे आपने सेलेक्ट कर दिया, फिर प्लेन को भी यूँ भी ना सेलेक्ट करो यार, उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि ये राइट प्लेन है ना, आप इसको क्लिक करके कंट्रोल दबाओ और इसको यूँ आगे ड्रैग करके ले जाओ, ठीक है। सो वो आपके पास आगे आ जाएगा। सिर्फ मैं मज़ीद इसकी मैं सेटिंग एडिट कर देता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल जो हमारे पास ये लेंथ थी 300 थी, ठीक है। सो यहाँ से यानी कि मुझे इसको तकरीबन 150 मूव कराना है, 150, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से सिंपल आपके पास मिरर एंटिटीज़ हमारे पास था, देयर इट इज़, ठीक है। ये हमारे पास मिरर है। फीचर्स टू मिरर में हमारे पास जो है स्केच 3 है, मिरर अबाउट दिस वन, इसको करेंगे ओके। सो वो आपके पास मिरर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल एज दैट। अब बाद में आप इसको जो है यहाँ से अनहाइड कर दो। सो इस तरह जो है आप कंप्लीट कर लोगे। मज़ीद इसमें जो है ये सिर्फ एक होल रहेगा, सो इसको एक्सट्रूड कट वगैरह करके यार आप इसे दोबारा कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों की अगर किसी की भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, कन्फ्यूजन होगी तो यहाँ दूर होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।